हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6, 7 और 8 की गणित की जो कार्य पुस्तिका है उसके आकलन पत्रक का हल करेंगे। कक्षा 8 में यह आकलन पत्र चौथे नंबर का है और कक्षा 6 और 7 में यही आकलन पत्रक 7वें नंबर का है। तो इसलिए तीनों क्लासों के लिए एक ही वीडियो होगा, एक ही वीडियो में ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। इस आकलन पत्रक में जोड़ और गुणा से संबंधित क्वेश्चन हैं, गुणनखंड से संबंधित, जोड़ से संबंधित, गुणा से संबंधित, तो इनको समझने का प्रयास करेंगे। ये क्वेश्चन पहले वाले दो कार्यपत्रों को आधार मानते हुए उनमें सीखे गए प्रश्नों को ही ध्यान में रखने के बाद में ये आए हैं, तो इनको बारी बारी समझने का हल प्रयास करेंगे अपन। पहला क्वेश्चन है इसमें, बार बार जोड़ को गुणन के रूप में लिखिए। जैसे मान लीजिए कोई एक संख्या है, उसको बार बार जोड़ के लिखते हैं तो ठीक है, लेकिन गुणा के रूप में उस संख्या को कैसे लिख सकते हैं, तो यह पहला प्रश्न है। जैसे मान लीजिए 7 है, इसमें तो कितनी बार है लिखा हुआ है, 7 + 7 + 7 इस प्रकार 4 बार लिखा हुआ है ये। अगर ये संख्या 4 बार है, इसको तो हम जोड़ लेंगे, लेकिन बार यही 50-60 बार होता था तो अपन को जोड़ने में टाइम लगता है उसको, तो इसलिए ऐसी संख्याओं को गुणा के रूप में लिखते हैं। तो संख्या का नाम तो हो गया 7, तो संख्या का नाम लिख दीजिए। कितनी बार है, 4 बार है, तो 4 लिख दीजिए। इसी प्रकार से नीचे वाले में देखते हैं, संख्या का नाम क्या है, 9, कितनी बार है, 3 बार है, तो 9 × 3 हो गए, 9 × 3 = 27 हो जाएंगे। और अपन जोड़ेंगे इसको तो 9 और 9 18 + 9 तीनों को जोड़ेंगे तो 27 आएंगे, इसलिए। इसी प्रकार अगले वाले क्वेश्चन में संख्या क्या नाम है, संख्या का नाम है 3, कितनी बार आई है, 3 बार आई है, ये लीजिए। नीचे वाले में संख्या क्या नाम है 4 और कितनी बार लिखी है, 4 बार, तो ये 4 लिख दिया। इस प्रकार से अपन इनको जोड़ को गुणा के रूप में लिख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, नीचे दी गई संख्याओं के पहले 5 गुणज लिखिए। तो गुणज लिखेंगे तो इनमें एक एक गुणज तो ये खुद ही हो गई। जैसे इनको 1 से गुणा करते हैं तो 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 3 से गुणा करेंगे तो 4 × 3 = 12, और 4 से गुणा करेंगे तो 4 × 4 = 16, 5 से गुणा करेंगे तो 4 × 5 = 20। ध्यान रखिए इसमें 4 को 1 से गुणा करने पर एक गुणज ये खुद ही हो गया, इस प्रकार से। इसी प्रकार 6 से करेंगे तो 6 × 6 तो ये खुद ही हो गया, 1 से गुणा करेंगे तो 2 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, 3 से करेंगे तो 6 × 3 = 18, 6 × 3 = 18, 4 से करेंगे तो 6 × 4 = 24, 5 से करेंगे 6 × 5 = 30, इस प्रकार से हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, उन संख्याओं पर गोला लगाएं जो दी गई संख्याओं का समान गुणज है। कई ऑप्शन है इसमें, 2 संख्याएं दी गई हैं, 3 और 5 है, तो 3 और 5 का समान गुणज देखें अपन। तो जैसे 6 है तो 3 के पाड़ा बोलते हैं तो 6 आते हैं, लेकिन 5 के में नहीं आते, इसलिए समान नहीं हुआ ये। इसी प्रकार से आगे वाला 10 है, अब 10 5 के पाड़े में तो 10 आते हैं, लेकिन 3 के में नहीं आते हैं। आगे देखो 15, तो 15 3 के पाड़े में भी आते हैं और 5 के पाड़े में भी आते हैं। जैसे 3 का पाड़ा 5 बार बोलेंगे, 3 × 5 = 3 × 5 = 15 होंगे, और 5 को अगर 3 से गुणा करते हैं तो 5 × 3 = 15 होती है, इसलिए 15 समान गुणज हो गया दोनों के लिए, दोनों संख्याओं के लिए, 3 और 5 के लिए। इसी प्रकार 24 में 3 का भाग तो जाता है लेकिन 5 का नहीं जाता, अर्थात 5 के पाड़े में 24 नहीं आते हैं। फिर आगे वाला 30 में 3 को 10 से गुणा करते हैं, 3 × 10 = 30 होते हैं, और 5 को 6 से गुणा कर लेते हैं या 6 को 5 से गुणा कर लेते हैं तो भी 30 आते हैं, तो इसलिए 30 में दोनों को भाग जाता है, तो दोनों समान गुणज हो गए, 15 और 30। इसी प्रकार अपन 7 और 4 का देखेंगे। 4 के पाड़े में 8 आते हैं लेकिन 14 नहीं आते, 7 के में नहीं आते। इसी प्रकार 14 लिखा है तो 14 के में 7 का तो भाग जाएगा पर 4 का नहीं जाएगा। आगे 20 लिखा है तो 20 में भी 4 का जा रहा है, 7 का नहीं जा रहा, मतलब इन दोनों संख्याओं का भाग जाना चाहिए तब समान होंगे वो गुणन। तो 21 है, 21 में 4 का भाग नहीं जा रहा, 7 का चला जाएगा। तो 28 है, फिर 28 में 4 का भी जाएगा और 7 का भी जाएगा, तो 4 और 7 के लिए 28 समान गुणज हो गया, 28 समान गुणज हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, नीचे दी गई संख्याओं का गुणनखंड ज्ञात करना है अपने को। इस प्रकार का क्वेश्चन अपन ने पहले वाले कार्यपत्रक में भी हल किया था, गुणनखंड ज्ञात करने इसमें। तो इसमें जैसे मान लीजिए एक संख्या दे दी है 40, तो पहले क्या कर रहे थे अपन, इस 40 को 2 या 3 भागों में तोड़ रहे थे।
जैसे कौन सी दो संख्याएं होंगी जिनको आपस में गुणा करने पर 40 आएंगे। फिर बाद में गुणनखंड जब होंगे तो इस प्रकार से हल करेंगे। जैसे 40 है, सबसे पहले 2 से विभाजन करेंगे तो 20, फिर 2 से विभाजन करेंगे तो 10, फिर 2 से विभाजन करेंगे तो 5, फिर 5 का भाग जाएगा तो 1। इस प्रकार से ये संख्या बन जाएगी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। इनको सभी को गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40। इनको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। लेकिन अभी हम ये सीख नहीं रहे, आगे वाली क्लासों में सीखेंगे। अभी सिर्फ संख्याओं को दो भागों में तोड़ना सीख रहे हैं। जैसे 40 है तो 40 को किस संख्या से गुणा करें कि ये दो संख्याओं से गुणा करें कि 40 आ जाए। तो जैसे मान लीजिए 1 गुणा 40 बराबर 40 आ गए। इसी प्रकार से 40 है, अगर इसको दूसरी संख्या से गुणा करेंगे तो 2 गुणा 20, ये भी 40 आते हैं। इसी प्रकार से करेंगे, 3 से नहीं जाएगा, फिर 4 से गुणा करेंगे तो 4 गुणा 10, 4 दाई 40 हो जाते हैं। और करेंगे तो 40। और किस प्रकार से लिख सकते हैं इसको, 4 गुणा 10 भी लिख सकते हैं। 4 गुणा 10, 4 दाई 40। और पूछे कि और किस प्रकार से हल करेंगे तो फिर 5 गुणा 40 को और लिख सकते हैं, 5 गुणा 8 लिख सकते हैं, 8 पंजे 40। इस प्रकार से तो ये इनकी गुणनखंड हो गई 5 4 2 1। और इसमें भी इधर भी आ रहे थे अभाज्य गुणनखंड थे, 2 2 2 5 और लास्ट में 1। इस प्रकार से तो ये इनके गुणनखंड हो गई है। दो संख्याओं के रूप में लिखे तो 1 गुणा 40, 2 गुणा 20, 4 गुणा 10, 5 गुणा 8। तो ये तो हो गई 40 के। अब अपने को 48 के भी इसी बॉक्स में लिखने हैं कि जगह नहीं है इसलिए, तो अब मैं इसको हटाऊँगा। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, या फिर आप इसको ऐसे इस प्रकार से लिख लीजिए। जैसे 1 है, 40 के कौन कौन से होंगे, 1, फिर नीचे वाला ये रहा 2, फिर उसके बाद में 4, इसके बाद में 5। ये 40 के गुणनखंड हो गए। और इसके बाद में लिखना है अपने को 48 का। तो 48 को लिखाने के लिए मैं इस जगह को हटाऊँगा इन पे। अड़तालीस का लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1 गुणा 48, एक तो यही हो जाएगा क्योंकि एक भी एक संख्या है तो बराबर 48 ही हो गई। फिर 48 सम संख्या है तो कोई भी दो संख्याओं को गुणा करने पर भी 48 आएंगे। तो 2 गुणा कितने आएंगे, 24, 24 दूनी 48, ये 48 हो गई। इसी प्रकार से अब इसमें 48, 8 4 12, संख्याओं का योग 12 है तो इसमें 3 का भाग जाएगा। तो 3 का भाग जाएगा तो 3 गुणा 16, 16 3 48 होते हैं। फिर 4 का भाग भी जाएगा तो इसमें 48 में और लिखें तो 4 गुणा 12, तो 12 कुछ भी 4 से गुणा करेंगे तो 12 चौक 48। आप अभी दो दो संख्याओं को ही करके देख रहे हैं। इस प्रकार से और गुणा करेंगे तो फिर 5 का नहीं जाएगा, 6 का भी जाएगा। तो अगर इसको 6 के रूप में लिखेंगे तो 6 गुणा 8, 8 6 48। इस प्रकार से हो गया। अगर आप इसको फिर 7 का तो जाएगा नहीं, 7 6 के 42 होते हैं और 7 7 49 होते हैं। 8 का तो 8 का लिख ही दिया है अपन ने, आगे पीछे लिखने से वही बात है कि तो 8 6 48 हो जाएंगे। फिर 9 पंजे 45 होते हैं और 10 का नहीं जाएगा, 11 का नहीं जाएगा, 12 का जाएगा। फिर 12 चौक 48, जो पहले लिख दिया है अपन ने ये ऊपर आ गया। फिर 13 का, 14 का, 15 का, फिर 16 का आ जाएगा। तो 16 का भी ऊपर लिख दिया है अपन ने, आगे पीछे लिख सकते हैं इसको। तो इस प्रकार से ये संख्याओं की इसकी गुणनखंड हो गई। कौन से हो गए, 1 2 3 4 और 6, इनके गुणनखंड हो गए। तो आप इनको नोट कर लीजिए। फिर अगले वाले बॉक्स में अगला क्वेश्चन हल करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगला है 8। तो 8 को किस प्रकार से लिखेंगे, 8 के गुणनखंड। तो 8 को लिख लीजिए, 1 का जाएगा तो 1 का जाता है, फिर 2 का भाग जाता है क्या, तो 2 का भी जाता है, 2 चौक 8 होते हैं। 3 का नहीं जाता, 4 का जाता है, 5 का नहीं जाता, 6 का
नहीं जाता, 7 का भी नहीं जाता, 8 का खुद का जाता है, तो 8 का ये हो गया। इसी प्रकार से अगर 24 का लिखना होता है, 24 का कैसे लिखेंगे, 1 का जाएगा क्योंकि 1 का पहले वाले में भी जा रहा था, 2 का भी जाएगा, 12 12 को बार करेंगे तो 12 दूनी 24, तो 2 का भी हो गया, 3 का भी जाएगा, 8 3 24 होते हैं, आप इनका भाग दे के देख लीजिए। 4 का 4 6 के 24 होते हैं, 5 का नहीं जाएगा, 6 का 6 चौक 24 होते हैं, तो 6 लिख दिया। फिर 5 का नहीं जाएगा, 6 का चला गया, 7 का और 8 का लिख ही दिया अपन ने, 9 का 10 का 11 का 12 का आ जाएगा एक, ये हो गया 12 का। इस प्रकार से तो ये संख्याओं के गुणनखंड हो गए। फिर आगे 24 का आ जाएगा खुद का, ये ले 24 का इसलिए भी आ सकता था, 24 को नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा क्योंकि अपन ने 1 का लिख दिया ना, इसलिए। आप इस 40 वाले को भी इस प्रकार से लिख लीजिए, जैसे 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का नहीं जाएगा, फिर 4 का, फिर 5 का, ये इस प्रकार से हो गए। 48 को भी इसी प्रकार से लिख लीजिए, 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का 4 का 12 चौक 48 होते हैं, तो 4 का चला गया, 5 का नहीं जाएगा, फिर 6 का 6 इंटू 48 होते हैं, फिर 7 का नहीं जाएगा, 8 का तो लिख ही लिया, तो 8 बार 6 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 आ गई उसमें, फिर 9 का 10 का 11 का 12 का 12 चौक 48, तो इस प्रकार से ये हो गई इसका। जैसे 8 का लिख लीजिए, फिर 9 का नहीं तो फिर 12 का लिख लीजिए, ये लीजिए, ये इसके हो गए। इसी प्रकार से अपन 9 का लिखेंगे तो 1 का जाएगा, 9 में करेंगे तो जैसे 1 का चला गया, फिर 2 का नहीं जाएगा, 3 का चला गया, 3 3 9, 4 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 6 का नहीं जाएगा, 7 का भी, 8 का भी, फिर 9 का जाएगा, 9 एकम 9, इस प्रकार से। फिर आगे 18 वाले में 1 का जाएगा, 2 का भी जाएगा, 2 नाम 18 होते हैं ना, 3 का भी जाएगा, 3 6 18 होते हैं, 4 का नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 6 का 6 3 18 होते हैं, तो अपन 3 लिख देते हैं, पहले 6 लिख दिए थे मैंने, 6 3 18 हो गई। इस प्रकार से 7 का 8 का 9 का चला जाएगा एक, 9 दूनी 18 होते हैं, खुद 18 का भी चला जाएगा, 18 का भी लिख लीजिए ऐसे, 18 एकम 18 हो जाएंगे, तो आगे पीछे भी लिख लीजिए फिर इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, 24 और 30 के समान 4 समान गुणनखंड ज्ञात करने हैं। अब अपने को 24 और 30 के 4 समान गुणनखंड ज्ञात करने हैं, तो जो दोनों में आ रहे हैं, इससे पहले वाला ऊपर वाला एक क्वेश्चन हल किया था अपन ने पहले वाले कार्यपत्रक में, आपको याद हो तो पहले वाला कार्यपत्रक का मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूँ जिसमें किस प्रकार से अपन ने हल किया था। इससे पहले जो कार्यपत्रक था ये रहे, दो संख्याएं थी 4 और 6, तो समान गुणनखंड किस प्रकार से लिखे थे, 4 में इसमें चला गया, तो ये इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 था, तो इसमें कैसे हल किया था अपन ने, ये संख्या है, इस संख्या में दोनों गुणनखंड लिखे, फिर दोनों में जो समान गुणनखंड थे उनको नोट किया गया, तो इसमें 8 समान गुणनखंड है दोनों में। इसी प्रकार से अपन को ये प्रश्न भी हल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 24 है इसमें, तो 24 में जैसे मान लीजिए 2 से गुणा करते हैं तो 2 गुणा 12 होता है, 2 गुणा 12 होता है, अर्थात आप ये नोट कर लीजिए कि 2 से जब गुणा करते हैं तो 24 में 2 का भाग जाता है क्या, जाता है, 30 में भी 2 का भाग जाता है क्या, 30 में भी जाता है, इसलिए 2 दोनों के लिए समान गुणनखंड हो गया। मैंने 2 लिखना है अपने को, दोनों के लिए समान गुणनखंड हो गया 2। इसके बाद में और देख लीजिए, अब 3 का दे के देखते हैं, 3 का भाग 24 में जाता है क्या, 3 का भाग जाता है, 3 अंटा 24 होते हैं, 3 का भाग 10 में भी 30 में भी जाता है, 3 दाई 30, तो 3 भी समान गुणनखंड हो गया। इसी प्रकार से 4 का भाग 24 में जाता है लेकिन 30 में नहीं जाता, 5 का भाग 30 में जाता है 24 में नहीं जाता, इसलिए वो नहीं आएंगे। 6 का भाग 24 में जाता है, 6 6 चौके 24 और 6 पंजे 30, तो 6 दोनों के लिए समान गुणनखंड हो गए इस प्रकार से। अब 7 का भाग नहीं जाता है, 8 का भाग 24 में जाता है लेकिन 30 में नहीं जाता, 9 का भाग नहीं जाता, 10 का भी नहीं जाता है, 11 का 12 का, तो इस प्रकार से 4 किस प्रकार से लिखेंगे अपन, 13 14 15 नहीं जाएंगे, 15 का, फिर 16 17 18 19 20 21 22 23 24 तो आ गई, इसलिए सबसे छोटी संख्या लिखेंगे अपन 1, अपन पहले भी लिख सकते हैं उसको शुरू में,
तो 1 का दोनों में जाता है, 1 का 24 में भी जाता है और 1 का 30 में भी जाता है, जो अपन ने बाद में लिख दिया, हालांकि पहले लिख सकते थे इसको। तो ये इसके समान गुणनखंड हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अब ये गुणनखंड वाला प्रश्न नहीं है, इसमें एक संख्या दी है और उसको 2 भागों में ही तोड़ के लिखना है अभी तक अपन को। जैसे मान लीजिए 80 है, तो मोटे मोटे 2 भागों में इसको हल करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं 10 गुणा 8 है, 10 गुणा 8, तो 8 दाई 80 हो गई। अब जो ये 10 है इसको भी 2 भागों में विभाजित करना है, तो 2 गुणा 5 लिख लीजिए आप, 2 गुणा 5 या 5 गुणा 2 भी लिख लीजिए, बात एक ही रहेगी। इसी प्रकार से 8 को कैसे लिख सकेंगे, 2 गुणा 4 या 4 गुणा 2 लिख लीजिए, 2 गुणा 4, तो दोनों गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 हो गई है। नेक्स्ट इधर वाला क्वेश्चन है 120 है, तो 120 को आप किस प्रकार से लिख पाएंगे, तो 12 गुणा 10 भी लिख सकते हैं इसको, 12 गुणा 10 भी लिख सकते हैं, तो 12 में 120 होते हैं। 15 गुणा 8 भी लिख सकते हैं, 15 × 120 होते हैं। 24 गुणा 5 भी लिख सकते हैं, 24 × 5 105 होते हैं। इस प्रकार से आप कितनी बार भी लिख सकते हैं, जैसे 60 गुणा 2 भी लिख सकते हैं, तो 60 दूनी, तो अपन सरल वाला ये लिख लेते हैं 12 गुणा 10 वाला। दूसरा भी लिख सकते हैं 12 गुणा 10 लिख लिया। अब इस 12 को 2 भागों में विभाजित करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 4 गुणा 3 भी लिख सकते हैं, 4 गुणा 3, 6 गुणा 2 भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से मैं लिख देता हूँ इसमें 3 गुणा 4, 3 गुणा 4, क्योंकि 3 चौक 12 होते हैं। इसी प्रकार 10 को भी अपन 2 भागों में लिखेंगे, तो 10 को 2 गुणा 5, 2 गुणा 5, आप 10 गुणा 1 भी लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो ये अभी तक अपन को 2 संख्याओं में तोड़ना है इसको, तो 2 संख्या कोई भी हो सकती है। इस प्रकार ये 500 क्वेश्चन हो गए थे। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आए होंगे आपको। मैंने समझाने का पूरा प्रयास और धीरे धीरे की, कोई जल्दबाजी नहीं की है। हो सकता है आपके समझ में आए तो आप बेहतर तरीके से सीख पाएँ और आगे वाली जो क्लास हो या कार्यपत्रक हो तो उसमें आपको मदद मिल सके। यही अपना उद्देश्य होता है, जिसकी वजह से अपन जल्दबाजी नहीं करते हैं। तो आप जुड़े रहिए, अगले वाली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।